गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो सामने मैंने क्वेश्चन के आगे मेंशन किया है। दोस्तों, इसमें मैंने टॉप 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन के जितने भी हैं उनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और अपनी तैयारी चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपने सही दिए हैं। तो उससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे 30 के 30 पूरे क्वेश्चन दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए हैं। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। सही जवाब ऑप्शन ए गोदावरी। दोस्तों, वैनगंगा और पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। पैनगंगा वर्धा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। यह बुल्ढाना जिले के अजिंठा गांव के पास पहाड़ियों से निकलती है। यह हिंगोली, नांदेड़, यवतमाल, वाशिम और चंद्रपुर जिलों से होकर गुजरती है और वर्धा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में बहने वाली नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये सारे जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं। प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी उद्गम और तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही जवाब ऑप्शन ए गंगा। दोस्तों, भारत में गंगा नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में ही स्थित है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन में जाके मिल जाती है। अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को हिंदू मान्यता में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? आपके ऑप्शन है ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। सही जवाब ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ये क्वेश्चन RAS RTS 2010 यानी यूपीएससी में पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। कोपली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोपली नदी जो है पूर्वोत्तर भारत में बहने वाली एक अंतर्राज्यीय नदी है। यह मेघालय और असम राज्यों से होकर बहती है। यह असम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी तट सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी सिरे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में कोपली के अलावा बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, देखू, धानसिरी जैसी नदियां भी शामिल हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग, अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, हगरी सहायक नदी है। ये भी यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए भीमा की, बी गोदावरी की, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। सही जवाब ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। प्रश्न नंबर 5, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? दोस्तों, ये भी देखिए RAS RTS 2010 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है एक अरब सागरी, ऑप्शन बी आंतरिक अपवाह, ऑप्शन सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी। सही जवाब ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यह एक तरीके का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं।
भारत में अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और अन्य नदियां। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी, यानी खारी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 6, सतलुज नदी का उद्गम है। ये देखिए बिहार एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, सी चीन में, डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर बात की जाए सतलुज नदी का उद्गम स्थान जो है रक्षास्थल झील है। रक्षास्थल झील मानसरोवर और कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। यानी सतलुज नदी को शतुर्दी प्राचीन नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है शतुर्दी, पुराना नाम है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। तो देखिए विकल्प में कहीं तिब्बत नहीं है, इसलिए इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। सतलुज नदी शिपकीलात दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलुज नदी पर किया गया है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। दोस्तों दोनों नदियां यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही महानदियां हैं और भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंधु नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाए तो सिंधु नदी। यह पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर बहती है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई करीब 1114 किलोमीटर है। यही बात अगर की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से होकर निकलती है और वो भी लगभग 2900 किलोमीटर ही भी है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ये देखिए बीपीएससी 1941 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलुज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के, सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिन का बाबा नामक जलधारा से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुडुंग ग्लेशियर से होता है। सतलुज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर राकस झील से होता है। यह पाकिस्तान में सिंधु में गिरती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। सबका जो मतलब उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के आसपास ही है, अलग अलग जगहों से होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। सही जवाब ऑप्शन ए महानदी। दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसे यह विनाशकारी बाढ़ों के कारण मिला। महानदी उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में बस्तर पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है। ये कभी भी मार्ग परिवर्तन करके बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। आपके ऑप्शन है ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। सही जवाब ऑप्शन बी लूनी नदी। दोस्तों भारत में लूनी नदी को लवड़ावरी या लवड़ावती के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है नमकीन नदी। लूनी नदी के पानी की अत्यधिक लवणता के कारण इसे यह नाम दिया गया है। यह नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह अरावली पर्वत के पास अजमेर जिले के आना सागर नाग पहाड़ों से निकलती है। यह थार रेगिस्तान से होकर दक्षिण पश्चिम में होकर बहती है। यह भारत की एकमात्र अंतरप्रवाही नदी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरवाही नदी अगर कोई पूछ दे तो ये बता दीजिएगा। साथ ही साथ
अगर बात की जाए, यह राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है और गुजरात के कच्छ के रण में अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। यानी देखिए क्रमशः यानी एक के बाद एक आंसर। आपके ऑप्शन है ए नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। सही जवाब ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है, गंगा नदी जो है हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र में गौमुख नामक स्थान से निकलती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौमुख याद रखिएगा। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से होता है। यानी इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, लेकिन इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए यूपी टेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। देखिए अभी बात कर रहे थे हम लोग पिछले प्रश्न में, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो तिब्बत में है दोस्तों, भारत में नहीं है। मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से मतलब ये नदी इसका उद्गम होता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में होकर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग भी बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अगर इसका नाम पूछा जाए तो दिहांग किस नदी है या दिहांग का नाम आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात हो रही है। और ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग या सियांग बोला जाता है। ये देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। सही जवाब ऑप्शन डी महानदी। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एस्चुअरी होता क्या है। दोस्तों एस्चुअरी का निर्माण तब होता है जब नदियां समुद्र में मिलती हैं और उनमें खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है। नदी द्वारा बहाई गई मिट्टी इकट्ठा होने से धीरे धीरे नदी की धार कई छोटे छोटे भागों में बंट जाती है। इस तरह एस्चुअरी का निर्माण होता है। दोस्तों अगर बात की जाए महानदी की, तो महानदी जो है वो एस्चुअरी नहीं बनाती है, वो महाडेल्टा बनाती है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। सही जवाब ऑप्शन बी नर्मदा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं भ्रंश घाटी क्या होती है। यानी भ्रंश घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी और गहरी होती हैं। जर्मन भाषा में इन्हें ग्रॉबिन कहते हैं। साथ ही साथ बात की जाए अगर नदी की, तो नर्मदा नदी है और ताप्ती एक और नदी, यानी नर्मदा इस जो विकल्प में नर्मदा है तो नर्मदा सही जवाब है, लेकिन नर्मदा के अलावा एक और ऐसी नदी है जो जिसका नाम है ताप्ती, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ना घुमा फिरा के ऑप्शन दिए रहते हैं तो समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, इंडो ब्रह्मा है। आपके ऑप्शन है ए पौराणिक नदी, ऑप्शन बी एक द्वीप, ऑप्शन सी एक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी एक झील। सही जवाब ऑप्शन एक पौराणिक नदी। दोस्तों इंडो ब्रह्मा एक विशाल नदी को कहते हैं जिसे शिवालिंक भी कहा जाता है। यह नदी असम और पंजाब तक बहती थी, यानी एक पौराणिक नदी है, पुरानी नदी है। इंडो ब्रह्मा सिद्धांत उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति से जुड़ा सिद्धांत है। यह सिद्धांत टेथिस सागर सिद्धांत को नकारने के बाद आया था। प्रश्न नंबर 16, मानस किस नदी की उपनदी है। देखिए बीपीएससी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। सही आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। सही जवाब ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र।
दोस्तों मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे से जुड़ती है। मानस नदी भारत और भूटान के बीच हिमालय की तलहटी में बहती है। यह नदी भूटान और असम से होकर बहती है और जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। मानस नदी की लंबाई 376 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 17, सोन और नर्मदा नदियां निकलती हैं। आपके ऑप्शन है ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। सही जवाब ऑप्शन बी अमरकंटक से। दोस्तों सोन और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा पर्वत का मिलन बिंदु है। यहाँ मैकल पहाड़ियों का केंद्र है। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्यों में है। प्रश्न नंबर 18, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। ये देखिए बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, डी गंगा नदी। सही जवाब ऑप्शन सी कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये नदी जो है बहुत बार पथ परिवर्तन करती रहती है। इसका कोई भरोसा नहीं है कब इसने रातों रात रास्ता बदल लिया। इसकी वजह से बिहार में बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी बाढ़ आती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। ये देखिए बीएसएससी 2014 में एक प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, सी बेतवा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण यानी खंबात की खाड़ी में ये जाके समाहित हो जाती है। लूनी नदी को सबसे ज़्यादा लवणीय नदी कहा जाता है, यानी इसमें नमक की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। देखिए ये IMPPSC 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी देवप्रयाग। सही जवाब ऑप्शन डी देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के पवित्र संगम का स्थल है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा नदी के 5 पवित्र संगमों में से आखिरी संगम है। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद वे गंगा नदी के नाम से बहती हैं, यानी इसके पहले जो नदी होती है वो गंगा नहीं होती है। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। देवप्रयाग ऋषिकेश से करीब 70 किलोमीटर दूर है। प्रश्न नंबर 21, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं। देखिए दोस्तों ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। सही जवाब ऑप्शन बी नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला प्राचीन काल की क्षैतिज रूप से बेटौल अवसादी चट्टानों से बनी है। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व में भारनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में जारी रखा गया है। प्रश्न नंबर 22, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस 2014 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आपके ऑप्शन है नोयाल, ऑप्शन बी दामोदर, सी भिवानी, डी भदार। सही जवाब ऑप्शन बी दामोदर। दोस्तों दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी के किनारे औद्योगिकरण की वजह से यह गाद की नदी बन गई है। इसमें खनिज खादानों से निकलने वाला कचरा और जहरीला मलबा बह जाता है। इस नदी में कोई मछली या जलीय जानवर नहीं रह पाता। प्रश्न नंबर 23, हगरी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए भीमा की, ऑप्शन बी गोदावरी की, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। सही जवाब ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। प्रश्न नंबर 24, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। देखिए ये क्वेश्चन IJPSC 2013 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती।
सही जवाब ऑप्शन बी महानदी। दोस्तों महानदी जो है उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है। यह 3 प्रमुख नदियां महानदी नदी और उसके निकट ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के प्रसार से पानी, तलछट और पोषक तत्वों द्वारा सिंचित एक मिश्रित डेल्टा है। डेल्टा का तट लगभग 200 किलोमीटर लंबा है, जो दक्षिण में चिल्का झील से लेकर उत्तर में धमार नदी तक फैला हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग में स्रावित होता है। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में एक खारे पानी वाली खाड़ी है। प्रश्न नंबर 25, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये यूपी पीसीएस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों दूधगंगा नदी जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह झेलम नदी की सहायक नदी है और श्रीनगर के पास बटमालू दलदल से होकर बहती है। दूधगंगा नदी का उद्गम ताताकोटी पर्वत शिखर के पास पीर पंजाल हिमनदों से होता है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी ओर अगर बात की जाए तो दूधगंगा नाम की एक नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है और पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से निकलती है। यह कर्नाटक के कोल्हापुर और बेलगाम जिलों से होकर बहती है और कृष्णा नदी में मिलती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दूधगंगा नदी पर एक संयुक्त उद्गम है जिसे दूधगंगा परियोजना भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। ये MPPSC 2014 का प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए माही नदी, ऑप्शन बी घग्गर, सी नर्मदा, डी कृष्णा। सही जवाब ऑप्शन बी घग्गर। दोस्तों अंतःस्थलीय अपवहन किसे कहते हैं? दोस्तों अंतःस्थलीय अपवहन में नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं बल्कि अपना पानी किसी झील या अंतर्देशीय समुद्र में छोड़ देती हैं। तो घग्गर नदी जो है मानसून की बारिशों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों से निकलती है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है। घग्गर नदी राजस्थान में एक द्रोणी में बहती है और मौसम के हिसाब से तलवारा झील बनाती है। घग्गर नदी से राजस्थान में 2 सिंचाई की नहरें भी निकाली जाती हैं। लूनी नदी भी अंतःस्थलीय नदी है क्योंकि यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। प्रश्न नंबर 27, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये BSSC 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। सही जवाब ऑप्शन बी सोन नदी। दोस्तों सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है। ये नदी मुख्य रूप से बिहार में बहती है और ये गंगा की सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ये देखिए RAS RTS 2012 का अति महत्वपूर्ण, यानी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी जवाई नदी। सही जवाब ऑप्शन सी माही नदी। दोस्तों माही नदी जो है भारत की प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात के पंचमहल जिलों से गुजरती है। दोस्तों माही नदी जो है मध्य प्रदेश के झार जिले के मिंडा गांव के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है और खंभात की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये देखिए बिहार SSC 2011 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। सही जवाब ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है वो गलत है क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक में है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मागिरी पर्वतमाला पर ताल कावेरी से होता है। यह
बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर तक बहती है। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है हरांगी, हेमवती, सिमशा और अर्कावती। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30, भागीरथी नदी निकलती है, ये CGPSC 2012 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, डी तपोवन से। सही जवाब ऑप्शन बी गोमुख से। दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तरकाशी जिले में गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से है। भागीरथी यहाँ पे 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। 205 किलोमीटर बहने के बाद भागीरथी व अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का आपको पता चलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।